और आज एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है। कहावत है कि 100 दिन का चोर एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। एक महिला मास्टरमाइंड बेनकाब हुई है तबलीगी जमात के प्रोपेगेंडा की सरगना। तबलीगी जमात के खिलाफ फैलाई जाने वाली नफरतों की मास्टरमाइंड डॉक्टर आरती लालचंदानी। शुक्र अदा करता हूं उस स्टिंग ऑपरेशन करने वाले का जिसने कैमरा में इस नफरतबाज डॉक्टर को कैद कर लिया और इसका स्टिंग ऑपरेशन कर लिया। आप सोच के दंग रह जाएंगे कि साजिशें, प्लानिंगें तबलीगी जमात के लोगों को इंजेक्शन लगा के काल कोठरी में बंद करके मारने की चल रही थी और वो पर्दाफाश हुआ है कि देश हिल गया है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। हम डॉक्टर आरती लालचंदानी से जुड़े बड़े खुलासे करेंगे। ये क्या है, कौन है, लेकिन कैसे ये स्वास्थ्य मंत्री से बात करने का कह रही है, तबलीगी जमात के लोगों को जान से मारने का। सुनिए। ये टेररिस्ट हैं और इनको हम वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। 80 लोगों का खातिरदारी में एम्बुलेंस दौड़ा रहे हैं। मैंने कहा खातिरदारी छोड़िए, आप ये 22 लोगों को लेके जंगल में डाल दीजिए, बंद कर दीजिए जंगल में, काली कोठरी में बंद करिए, यहाँ ला रहे हैं। तो बहुत बोले आप कैसे कह सकती हैं कि कोई सुन लेगा, कोई ये वो। मुझे बहुत ज़्यादा दबाया गया और अभी भी हम खुल के थोड़ी ना बोल सकते। मैम बताइए फिर जमातों का फिर क्या करेंगे, भैया इसके लिए क्या करेंगे? मैं वैसे तो सोच रही हूँ कि आप कहीं लीक मत करिएगा, हेल्थ मिनिस्टर से बात करेंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन से बात करेंगे। हम एक लेटर लिख दीजिए ना उनको। लेटर ही लिखिए तो उसके क्योंकि तो यहाँ तो लोग कोई नहीं सुनेंगे, डरते भी हैं। डीएम तो वही मुख्यमंत्री के आदेश चल रहे हैं। तो दोस्तों सुना आपने कैसे डॉक्टर आरती लालचंदानी अपना जहर उगल के बता रही है गोदी मीडिया के कुछ पत्रकारों को कि मैं बात करूंगी स्वास्थ्य मंत्री से, हर्षवर्धन से, ये कि इन लोगों को कोई जरूरत नहीं है इलाज देने की, बल्कि इनको तो काल कोठरी में जंगल में छोड़कर जान से मरने के लिए छोड़ देना चाहिए, इनका इलाज नहीं होना चाहिए। साथ के साथ गोदी मीडिया का एक पत्रकार भी बेनकाब हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं नफरतों की, आप कल्पना कर सकते हैं कि साजिशों की। वो पत्रकार कह रहा है कि मैडम इससे अच्छा है कि इनको इंजेक्शन लगा दीजिए, जान से मर जाएं एक एक करके, और वो उस पर मना नहीं कर रही हैं बल्कि हाँ हूं कह रही हैं। वो भी सुनिए आप। इंजेक्शन लगवा दीजिए एक एक करके, धीरे धीरे इंजेक्शन लगवा दीजिए एक एक करके, धीरे धीरे। यही तो जिनको जेल में डालना चाहिए। आप यहाँ लाके इलाज कर रहे हो, दूसरों को इन्फेक्ट कर रहे हो, खाना पीना खिला रहे हो, दवाइयाँ बर्बाद करो, मैनपावर बर्बाद करो, किट बर्बाद करो। दवाई से ज्यादा हमारा किट बर्बाद हो रहा है। इन पे जितनी बार हमारे 22 मरीज के लिए घंटे घंटे किट उतार उतार के लोग दौड़े हैं। अभी 1 घंटे में एक किट भरा है, हजारों रुपए का नुकसान है। हमें कहना चाहिए था ये जी टीवी, इंडिया टीवी पे कि एक एक घंटे किट पहन के लोग उतार दिए, भाग गए। किट 2500 का किट। अब आप सोचिए जिनको आपको 1.5 घंटे जेल में डाल के एकदम क्या बोलते हैं आइसोलेशन, वहाँ सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखना चाहिए। आप आइसोलेशन वार्ड में रख रहे हो। आइसोलेशन में भी अलग रखा जाता है पर खातिरदारी के साथ। नहीं, जमात सॉलिटरी कंफाइनमेंट होता है जहाँ पे जमात बहुत दर्द हुए ना, क्या जो बदतमीजी कर रहा डॉक्टर से, तो वैसे हाल होना चाहिए। क्यों ये कर रहे हैं? अच्छा क्या इतना इनको समझ नहीं आता? योगी जी को आदेश देना चाहिए कि ये जमाती के लिए कोई भी हमारे मैन पालिसों से स्टेट का, गवर्नमेंट का नहीं यूज होगा। बस हम बता दें, 2 मिनट में दौड़ा दें। तो दोस्तों देखा आपने कैसा बेशरम पत्रकार है। गोदी मीडिया के ऐसे बेशरम गोदी पत्रकारों को तो कुएं में कूद के मर जाना चाहिए। इस भारत देश में नफरत घोलने का काम कर रहे हैं। और डॉक्टर आरती लालचंदानी कोई मामूली डॉक्टर नहीं है। हम आपको बताएंगे कि तबलीगी जमात से इसने कैसा प्रोपेगेंडा शुरू किया और कैसी नफरतें फैलाई। लेकिन उससे पहले यह जानकारी देते हैं कि यह मामूली डॉक्टर नहीं है, मामूली अनभक्त नहीं है, बल्कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA सबसे बड़ी संस्था डॉक्टर्स की जो होती है उसकी पूर्व अध्यक्षा है। और इस महिला का, इस मास्टरमाइंड का पति भी उस संस्था का पूर्व अध्यक्ष रहा है। सुनिए इसी की जबानी इसका एक वीडियो। आरती लालचंदानी, I thank you Kanpur, I thank you India for having given me this very great opportunity of now serving you as the president of the Indian Medical Association IMA Kanpur। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे ये बहुत बड़ी पहुंच रखने वाली महिला है। इसके तार कहां कहां जुड़े हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात करने की बात कह रही है, इसके तार बहुत आगे तक जुड़े हैं। लेकिन साथ के साथ ये प्रोपेगेंडा हम दिखाएंगे कि तबलीगी जमात से जुड़ा थूकने वाला, अश्लील काम करने वाला, खाना फेंकने वाला प्रोपेगेंडा शुरू करने वाली भी यही महिला थी, डॉक्टर आरती लालचंदानी। इसने गोदी मीडिया को इंटरव्यू में यह कहा था, सबसे पहली महिला यही थी कि तबलीगी जमात के लोग ऐसा कर रहे हैं, थूक रहे हैं, थूक के फैला रहे हैं कोरोना, और खाने को फेंकते हैं, दवाओं को फेंकते हैं। सुनिए ये उस जमाने के वीडियो का एक अंश भाग। ये लोग जगह जगह रेलिंग, दीवार, हर
जगह थूक फैलाते हैं। बहुत बहुत अफसोस पूरे दिल्ली में यहाँ से लेके सब जगह रब कर रहे हैं, दीवालों में, सिंक में, बाथरूम में, और ये बाहर निकल के जो आप सीढ़ी देख रहे हैं, ये पूरी सीढ़ी पे चिपका रहे हैं थूक। तो दोस्तों, देखा आपने कैसी नफरतबाज महिला है। क्या मीडिया में कोई आउटरीच है? क्या आपके दिल में गुस्सा है? एक इतनी बड़ी साजिश पे से नकाब हटा है कि तबलीगी जमात के लोगों को मारने की साजिश, जान से मारने की साजिश। यही वो महिला है जो हमने आपको एक वीडियो दिखाया जिसने नफरतें फैलाई, और पूरे देश भर में इसके इन बयानों के बाद उस जमाने से नफरतें फैली और देश भर में लोग तबलीगी जमात के, मुस्लिम्स के दुश्मन बन गए। न जाने कितने नौजवानों की जान चले गई। कोई दिल्ली में अपनी जान से हाथ गवा बैठा, तो कोई झारखंड में अपनी जान से हाथ गवा बैठा। उन नफरतों के पीछे शुरुआत करने वाली डॉक्टर आरती लालचंदानी थी। क्या कोई केस होगा? क्या यह सही नहीं है कि इस पे मर्डर केस लगना चाहिए? लेकिन किससे कल्पना करें, मीडिया में कोई गुस्सा नहीं है। योगी सरकार खामोश है, मोदी सरकार खामोश है। इतना बड़ा स्टिंग ऑपरेशन, इतना बड़ा खुलासा। हम आपसे अपील करते हैं योगी जी कि मुसलमानों का भरोसा जीतने का यह आखिरी चांस है। इसको मर्डर चार्जेस में, दंगा भड़काने में और सारी प्रोपेगेंडा के अंदर, साजिशें करने के अंदर बुक किया जाए और इसको सख्त से सख्त कार्रवाई होके सख्त से सख्त सजा दी जाए जो एक मर्डर को दी जाती है। लेकिन क्या सही है? ये बेईमानी है कि हम कल्पना कर रहे हैं भाजपा की सरकारों से। अरे भाजपा की सरकार को तो, भाजपा को तो बधाई देना चाहिए कि उनको डॉक्टर आरती लालचंदानी के रूप में एक ऐसा नफरतबाज चेहरा मिल गया है। हो सकता है हैरानी नहीं होगी कि ये कल को भाजपा की सदस्यता ले लें और उसके बाद भाजपा से ये चुनाव लड़ें और ये किसी बड़े पद पे बैठें और ये किसी बड़े ओहदे के ऊपर पहुंचाई जाएं। ये कल्पना करी जा सकती है। लेकिन फिर भी हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, हमें उम्मीद रहती है एक ऐसी सरकार से भी जो साजिशों वालों को आगे बढ़ाती है कि आप शायद कार्रवाई करेंगे, इंसानियत के नाते कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, देखा आपने कितनी बड़ी पहुंची हुई डॉक्टर, आईएमए की एक्स प्रेसिडेंट, इतनी पढ़ी लिखी, लेकिन कैसे प्रोपेगेंडा चलाया जमातों के नफरत का। जमातों को जो नफरतें फैलाई वो पूरे देश में फैली और उसके बाद पुलिस ने कहा कि नहीं, ये कहीं नहीं थूक रहे, ये कहीं नहीं कपड़े उतार रहे, ये कहीं नहीं खाना फेंकते। हॉस्पिटल्स ने क्लैरिफिकेशन दिया, पर क्या गोदी मीडिया ने चलाया? हम चैलेंज देते हैं गोदी मीडिया को, अपना थूका हुआ चाटो और अपनी बेशर्मी, बेगैरती को दूर करो, और दम है तो चलाओ इस स्टिंग ऑपरेशन को और माफी मांगो देश से और अपील करो सरकार से इस स्टिंग को दिखा के कि डॉक्टर आरती लालचंदानी जैसी हैवान महिला को सलाखों के पीछे कब पहुंचाएंगे, कब ऐसे पर्दाफाश के ऊपर कार्रवाई होगी, कब जनता का भरोसा जीता जाएगा। किससे कहें, किससे शिकायत करें, किससे उम्मीद रखें, कार्रवाई कब होगी? यहीं पर अगर कोई उर्दू नाम वाला चेहरा होता तो अभी तक तो आर पार का डिबेट होता, अभी तक तो पूछता है भारत में चर्चा होती और अभी तक डीएनए के ऊपर डीएनए में खुलासे हो रहे होते। लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आरती लालचंदानी बेनकाब खड़ी है। मेरी जनता से अपील है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कहीं ना कहीं लोगों की आंखें खुलें। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो आप मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिया हुआ बेल आइकन दबाइए और याद रखिएगा तबलीगी जमात के ऊपर परत दर परत खुलासे होते जा रहे हैं कि वो बेकसूर हैं, उनके साथ प्रोपेगेंडा फैलाने वाली पूरी मशीनरी लगी है। ऐसे ही हम लोगों को बेनकाब करते रहेंगे। आपसे बस एक अपील।